वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग जेई डायरेक्ट प्रोग्राम में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, पहले ये हम लोग देख लेते हैं। तो जो रेडॉक्स है ये खुद दो वर्ड से मिलके बना है, RED एंड OX। RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड OX दैट इज स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होगा जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होगा, एक साथ होगा। तो उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब रिडक्शन क्या है, अगर हम लोग सिंपल कंसेप्ट बोलें तो रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि क्लोरीन है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बना रहा है, दैट इज़ क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। और अगर सोडियम है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बना रहा है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। इसके बाद है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जैसे कि Fe2+ कन्वर्ट हो जाए Fe3+ में। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का +2 से +3 हो गया, तो ये जो है क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और इसी का उल्टा जो है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये रिडक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो इसी का जस्ट अपोजिट कर लो, Fe3+ इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2+ बनाए, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसीलिए क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है। इसके मेन यही दो डेफिनेशन हमें यूज में आएगा। इसके अलावा और भी डेफिनेशन जो कि हमने बचपन में पढ़ा है 9th-10th क्लास में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। ये सारे डेफिनेशन भी है, लेकिन वो अप्रोप्रिएट नहीं है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन ये दोनों डेफिनेशन जो है ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। अब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन अगर आपस में रिएक्शन करके HCl बना रहा है, तो हाइड्रोजन 0 क्लोरीन 0, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ पे +1 हाइड्रोजन का, क्लोरीन का -1। तो हाइड्रोजन 0 से +1, हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। एंड क्लोरीन का अगर देखोगे तो 0 से -1, तो घट ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो इसका हो गया रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसीलिए इसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। जिसमें ऐसा नहीं होगा वो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। जैसे कि मान लो NaOH प्लस HCl, ये बना रहा है हमारे पास NaCl प्लस वाटर। ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, सोडियम +1, क्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेडॉक्स और नॉन रेडॉक्स को पता कर सकते हैं। अब है ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए IUPAC ने कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल बताया है, उस रूल का यूज करके हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अदरवाइज हम लोग स्ट्रक्चर बना के भी निकाल सकते हैं। तो जो रूल है उसको देखते हैं। उसमें अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जैसे कि हीलियम, नियॉन फ्री स्टेट में है, सोडियम, पोटासियम, अगर ये फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है। अगर कोई एटम सेम एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो दोनों एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। S8 है, सारे सल्फर है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। अगर कोई एलिमेंट अपने अमलगम में हो, जैसे सोडियम अमलगम, अमलगम होता है मेटल और मरकरी का सॉल्यूशन, तो उसमें मेटल सॉल्यूशन है, कंपाउंड नहीं है, मतलब सोडियम फ्री ही हो गया क्योंकि सॉल्यूशन के फॉर्म में, मरकरी भी सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो सोडियम और मरकरी दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसमें सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करोगे तो वो इक्वल होगा उसके चार्ज के। जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर X है, 2 हाइड्रोजन है तो 2X, सल्फ़र का अगर Y है, एक ही सल्फ़र है, ऑक्सीजन का Z है तो 4 ऑक्सीजन है, इक्वल्स टू चार्ज क्या है, 0, तो 0 होगा। मान लो यहीं पे अगर सल्फेट होता SO4 2-, सल्फ़र का हमने Y माना था और ऑक्सीजन का Z माना था, तो वो है +4Z -2 के इक्वल होगा।
इसके बाद है अगर हमारे पास अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल ग्रुप 1 को बोलते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अल्कली मेटल अगर किसी कंपाउंड में, फ्री स्टेट में तो जीरो होगा, कंपाउंड में क्या होगा इसका, हमेशा +1 होगा। अल्कली मेटल ग्रुप 1 एक्सेप्ट हाइड्रोजन मतलब लीना कारब से फरियाद, ठीक है। तो अगर ये कंपाउंड में है तो +1 होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल अगर किसी कंपाउंड में है तो इसका हमेशा +2 होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 होता है, लेकिन अगर पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन हो, पर ऑक्साइड में इसका -1 हो जाता है। सुपर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में इसका -½ हो जाता है, ठीक है। और दो कंपाउंड है, एक O2F2 एक OF2। O2F2 में ऑक्सीजन का +1 होता है और OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन, अगर सिंपल रखो, किसी भी एलिमेंट का अगर मान लो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही होता है, अगर ये निकालना हो तो मैक्सिमम होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल। किसके इक्वल होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसमें एक्सेप्ट कर लो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, क्योंकि ऑक्सीजन का मैक्सिमम +2 होता है, इलेक्ट्रॉन 6 है, इसका मैक्सिमम 0 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 7 है। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना हो या ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 एक्सेप्ट मेटल, मेटल क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव नहीं जाता है जनरली, ठीक है। उसके बाद अगर किसी में IDE लगा है, ठीक है, जैसे नाइट्राइड, सल्फाइड, क्लोराइड, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम होगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हाइड्रोजन विथ मेटल है, मेटल हाइड्राइड है तो -1 होगा। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है तो इसका +1 होगा। जैसे एग्जांपल के लिए सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फ़र नॉन मेटल के साथ है, 2 है तो 2 × +1 +2 हो गया। सल्फ़र का मान लो निकालना है तो x, ऑक्सीजन का -2 4 है तो 4 × -2 -8 = 0, तो x -6 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6 आ जाएगी, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट है, कुछ कंपाउंड है जो कि हमने 11th में डिस्कस किए भी हैं, जैसे कि H2SO5 है। इसमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट इस रूल से गलत आ जाएगा ड्यू टू परऑक्साइड लिंकेज। हाइड्रोजन का +2, सल्फ़र का x -10 = 0, तो x की वैल्यू +8, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सल्फ़र का 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, इस केस में हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर देखो इस तरह से आएगा। एक परऑक्साइड लिंकेज है मतलब दो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, क्योंकि ये परऑक्साइड है, O लिंकेज है परऑक्साइड। या देखो डबल बॉन्ड है तो दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दोनों का, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो -2 +2, यहाँ पे सिंगल है तो 1 1 होगा, -1 + 1 -2 + 2 -1 + 1, तो +2 + 1 3 2 5 1 6, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। सिमिलरली CrO5 में अगर निकालोगे तो +10 आ जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, CrO बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका, एक डबल बॉन्ड होता है, इसमें देखो 4 परऑक्साइड लिंकेज है, इसलिए ऐसा चेंज हो रहा था। तो यहाँ पे भी निकाल के देखोगे तो +6 आएगा। कुछ देखो जैसे कि Fe3O4 दे देगा, तो यहाँ पे निकालोगे तो 8/3 आ जाएगा, फ्रैक्शनल आ जाएगा। ऐसा क्यों आता है, क्योंकि Fe3O4 जो है इट इज़ द मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3, ठीक है। तो FeO में +2 है, Fe3O4 में +3 है, मतलब एक आयरन का +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट और दो आयरन का +3 है। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर बैलेंसिंग वाले भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसके थ्योरी देख के क्वेश्चन देखेंगे। देखो अब जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में सारे रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, सब में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो अब ये रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स हो जाएंगे। रेडॉक्स रिएक्शन के दो टाइप्स होते हैं, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। अब इंटरमोलिकुलर में भी टाइप्स आ जाते हैं। इंटर मतलब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक बनाएंगे, इंटरमोलिकुलर, या सिंपल बोल सकते हो कॉम्बिनेशन हो गया। इंटरमोलिकुलर में एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा रिएक्टेंट में, और इंट्रामोलिकुलर में एक ही मॉलिक्यूल होगा रिएक्टेंट में, उससे एक से ज़्यादा बनेगा, ठीक है।
तो अब इंटरमॉलिक्यूलर एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा तो उसमें आ जाएंगे हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। और इंट्रामॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल से एक से ज़्यादा कन्वर्ट हो सकता है तो उसमें डिकम्पोजिशन आ जाएंगे, डिसप्रपोर्शनेशन आ जाएंगे। तो इसी क्वेश्चन से हम लोग इसे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके 2NO बना रहा है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये कंबाइन करके 2NO बनाया। तो दो मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक ही NO बना रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक का देखो ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये भी क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट के। अब यहाँ पे देखो लेड नाइट्रेट डिसोसिएट होकर लेड ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन दे रहा है। एक मॉलिक्यूल टूट के एक से ज़्यादा बना रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सेकंड बी का फर्स्ट हो गया। सोडियम देखो वाटर के साथ, ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं कॉम्बिनेशन बोला था, ये हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन कहाँ है, फोर्थ में है। सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH और हाइड्रोजन बना रहा है। तो सोडियम जो है वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। NO2OH माइनस से रिएक्शन करके NO2 माइनस और NO3 माइनस बना रहा है, तो इसे हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, देखो NO2 है, इससे क्या बन रहा है, NO2 माइनस और NO3 माइनस। OH माइनस बेसिक मीडियम के लिए है और वाटर को नहीं देखते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, NO2 माइनस में x माइनस 4 माइनस 1, एक्स की वैल्यू +3 आ जाएगी और x माइनस 6 माइनस 1 +5 आ जाएगी। नाइट्रोजन का रिडक्शन हो गया और नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन हो गया। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम एलिमेंट का किसी रिएक्शन में हो तो उसे बोलते हैं हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसी का जस्ट अपोजिट होता तो इसे हम लोग बोलते कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस तरह से अब इसका हम लोग ऑप्शन बता सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट एक्चुअली में इसमें कुछ इनऑर्गेनिक भी ऐड कर दिया है रिएक्शन वाला। तो देखो 1 मोल PbS ऑक्सीडाइज्ड बाय x मोल O3 टू गेट y मोल O2, x प्लस वाई इक्वल्स टू, इंटीजर बना दिया। 1 मोल लेड सल्फाइड है, इसका रिएक्शन कर रहा है 1 मोल है, ये 1 मोल है, ठीक है। इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग O3 से। O3 कितना लिया गया है, x मोल, ठीक है। टू गेट y मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनेगा तो ऑक्सीजन के साथ और क्या बनता है, लेड सल्फेट, PbSO4 बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, ये y मोल बन रहा है। तो x और y का सम क्या होगा, मतलब इसका कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। इस रिएक्शन को हमें पहले बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेड देखो ऑलरेडी बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन देखना पड़ेगा हमें। तो ऑक्सीजन राइट साइड में देखो 4 है सल्फेट में, तो और इधर 2 है तो 6, इधर अगर 2 लगा दें तो 2 इधर बैलेंस हो जाता है, इधर 2 लगा दें तो देखो 4 2 6, इधर 6 बैलेंस हो जाता है। लेकिन इसका एक्चुअल रिएक्शन में ये 4O3 होता है, तो 4O3 लगाने से 12 हो गया 4, तो ये O2 कितने बनेंगे, 8 4 12, 4 और 8 12, 12 बैलेंस हो गया। तो इस तरह से एक्चुअल रिएक्शन होता है। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 + 4 8। तो सिंपली बैलेंस करने से, तो ये हमें 2 से भी बैलेंस हो रहा था, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक चीज़ और देख लो यहाँ पे, ऑक्सीडेशन बताया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही हम लोग ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को बोलते हैं रिडक्टेंट, रिडक्टेंट। अब ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस हो जाता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। एजेंट का काम क्या होता है, दूसरे को काम करना, दूसरे का काम करता है। तो ऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होगा जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा ये, जिसका रिडक्शन होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो N3 -3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इससे कम नहीं हो सकता है, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है। इसका क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट है,
हाँ, कैन नॉट है, ये इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। और हमें कौन सा नहीं होगा वही पूछा है, तो फर्स्ट पार्ट ही हो गया। ठीक है, सल्फेट में +6 है मैक्सिमम, तो इसका रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग कौन होगा, जिसका बीच वाला ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो यहाँ पे देखो फॉस्फोरस का +5 आएगा, नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा, +1 -4 +3 आ जाएगा। नाइट्रोजन का मैक्सिमम 5 होता है, मिनिमम -3 होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा, कैन नॉट पूछा, ये जो है नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम है, तो इसका रिडक्शन होगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों होगा। यहाँ पे देखो +4 मैक्सिमम +6 होता है, मिनिमम +2, ये भी दोनों होगा। -1 -2 और 0 ये +2 ये भी दोनों होगा। तो B C D तो तीनों मतलब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों हो सकता है, ये जो है सिर्फ रिडक्शन होगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कुछ ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द गिवन लिस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। SO3 में देखो, निकाल के भी बता देते हैं। SO3 में क्या होगा, सल्फर का x -6 0, x की वैल्यू +4 नहीं होगा, x की वैल्यू +6 सॉरी +6 हमें +4 निकालना है। H2SO3 है, हाइड्रोजन का +1 2 का +2 +x -6 0, x की वैल्यू +4 एक आ गया। SOCl2 का देखो, SOCl2 सल्फर का x, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन -1 होता है, 2 है तो -2, x की वैल्यू +4 ये भी हो गया। ठीक है, SF4 में भी फ्लोरीन का -1 होता है हमेशा, तो x SF4 लिख ही देते हैं, x -4 0, x की वैल्यू +4 हो गया। ठीक है, बेरियम सल्फेट, बेरियम ग्रुप 2 का है, अल्कलाइन है, तो +2 +x -8 0, x की वैल्यू +6 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास H2H2O7, इसमें भी 6 आता है। तो 4 वाले हमारे पास कितने कंपाउंड आ गए, यहाँ से आप देख के बता दो। 4 वाले 1 2 3 आ गए। ठीक है, तो हमारे पास 4 वाले कंपाउंड 3 आ गए, तो इसका आंसर 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। इन क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज, प्लस में कितना होगा, क्रोमाइल क्लोराइड होता क्या है, क्रोमाइल CrO2Cl2 जो है क्रोमाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, CrO2Cl2। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है क्रोमियम का, x -4 -2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6, तो क्या आ जाएगा 6। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।